Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. अस्सलामुअलैकुम। तमाम उन लोगों को मेरा तहे दिल से सलाम जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जो लोग मेरी वीडियोस को अभी देख रहे हैं। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुशहाल भी होंगे। गाइस, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। टॉपिक वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, वैसे भी आप लोगों को मैं ब्रीफली जो है बता देता हूँ कि टॉपिक आज का हमारा क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं आप लोगों को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन की जाएंगी, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, हर चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। टॉपिक गाइस हमारा आज का ये है कि हाउ वी कैन मोटिवेट आवर सेल्फ ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज करते वक्त हम अपने आप को जो है मोटिवेट किस तरह से कर सकते हैं जिससे हमें एक्सरसाइज के अंदर जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले और कुछ ऐसी नेगेटिव पॉइंट्स जो कि आज आप लोगों को आगे वीडियो में बताए जाएंगे वो भी आप लोगों के क्लियर हों और आप लोग एक्सरसाइज जब भी करें तो आप मोटिवेट हों, डीमोटिवेट ना हो। कुछ ऐसे लोग जो मोटिवेट होना चाहते हैं लेकिन उनको तरीक़ेकार का जो है वो नहीं पता है और वो भी आज आप लोगों को बहुत ब्रीफली एक एक चीज़ जो है मैं बताऊंगा जिससे कि आप लोग देखेंगे कि पहले जो आप एक्सरसाइज लगा रहे थे और इस वीडियो को देखने के बाद जो आप एक्सरसाइज लगाएंगे उसमें आप लोगों को कितना फ़र्क नज़र आएगा और आप लोग खुद देखेंगे कि वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने का आपको कितना फ़ायदा जो है वो मिलेगा। बस गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी होती है हर बारी कि आप लोगों ने वीडियो को जो है शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ ऐसी बारीक बातें भी हैं जो कि आप लोगों को समझने वाली हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव बड़े ही मेजर पॉइंट्स हैं जो आप लोगों से डिस्कस करने हैं, जो रेगुलर बेस पे हम अपनी जिम के अंदर भी जो है वो देखते हैं। बाकी जिमों के अंदर भी जो है अक्सर ट्रेनिंग करवाने के लिए जाए तो वहाँ भी जो है ये चीज़ें देखता हूँ मैं, तो इसीलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो लाजमी जो है आज की शेयर करनी चाहिए, ये नॉलेज अपना शेयर करना चाहिए ताकि एक्सरसाइज के हवाले से आप लोगों का नॉलेज जो है वो मज़ीद डेवलप हो सके और आप लोग एक्सरसाइज को जो है वो मज़ीद अच्छे तरीके से जो है कर सकें, एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सके, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सके। तो मोटिवेट जो है वो एक्सरसाइज के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हम मोटिवेट नहीं होंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि मतलब कि एक्सरसाइज से जो है वो हमारा आहिस्ता आहिस्ता दिल उठता जाएगा, इंटरेस्ट हमारा ख़त्म होता जाएगा। इस वीडियो से आप लोगों को ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही आसानी से जो हैं पता चलेंगी और आप लोगों की एक्सरसाइज मज़ीद जो है वो बेहतर होगी। सिर्फ आप लोगों ने वीडियो को अच्छी लगी तो आपने वीडियो को जो है लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी कर लें। सो गाइज़, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज़, सच को जान लो, सच बहुत ज़रूरी है। सो गाइज़, जैसा कि आज आप लोगों को बताया है कि टॉपिक जो है वो हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक जो है गाइज़, जिस तरह आप लोगों को पहले मैंने बताया है कि हाउ वी कैन मोटिवेट आवर सेल्फ ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी हम अपने आप को जो है एक्सरसाइज करते वक्त मोटिवेट जो है वो किस तरह कर सकते हैं। तो गाइज़ देखें, इसके बेसिकली गाइज़ 3 स्टेप होते हैं। पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है और तीसरा कौन सा होता है। ये तीनों स्टेप आज आप लोगों को बहुत ही ब्रीफली एक एक करके बारी बारी करके आप लोगों को समझाया जाएगा। सो गाइज, मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ पहला स्टेप जो कि इनिशियल स्टेज आप कह लें आती हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से ये पहला स्टेप होता है, उसके बाद बाकी के दोनों स्टेप्स जो हैं वो होते हैं। गाइज, सबसे पहला स्टेप जो होता है कि आप जिम जब जाते हैं तो देखिए काफ़ी ऐसे लोग जो होते हैं वो जिम जब जाते हैं तो वो एक्सरसाइज लगाते हैं और एक्सरसाइज लगाते वक्त वो कभी ऐसा भी होता है कि बोर हो जाते हैं। बोर गाइज वो देखें इसीलिए होते हैं कि वो उनके पास ना मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन जो है वो आप कह लें कि एक्सरसाइज के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास एक्सरसाइज के अंदर जो है मोटिवेशन होगा तब ही आप एक्सरसाइज को जो है वो इंटरेस्ट होके, यानी आप कह लें कि उसमें आप इंटरेस्टेड होंगे तभी आपकी एक्सरसाइज जो है अच्छी भी होगी और एक अच्छा रिस्पॉन्स भी आपको देखने को मिलेगा। मोटिवेशन अगर आपके पास होगा तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। देखें गाइस, सबसे पहला जो बेसिकली स्टेप है ना वो इस तरह है कुछ कि जब भी आप जिम जाते हैं ना
जिम जाने वक्त सबसे मेन चीज़ अब जो जहाँ से स्टार्ट होता है वो है हमारी किट। अब देखें गाइस, जो किट होती है ना वो क्या चीज़ होती है वो मैं अब आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन जो है ना वो करता हूँ। किट गाइस देखें ये होती है कि लोग जिस तरह आप कह लें कि मुख्तलिफ जो शख्स है वो मुख्तलिफ काम करता है, और मतलब कह लें कि मॉर्निंग में लोग जो हैं वो काम करके, जिस तरह जॉब वाले जॉब करते हैं, बिजनेसमैन वाले मतलब बिज़नेस करते हैं, या जो भी उनकी किट होती है, किट उनको कहते हैं। जिस तरह आप कपड़े पहनते हैं, किट बेसिकली कपड़ों को कहा जाता है, जो आप अपनी ड्रेसिंग जो है वो करते हैं उसको किट कहा जाता है। तो लोग बेसिकली मोस्टली जो मैंने देखा भी है कि जब जो वर्किंग उनकी मॉर्निंग में उनकी जो बिजनेसमैन वाले या जॉबियन वाले होते हैं, जब वो गाइस जिम में आते हैं ना तो उनकी किट जो है ना वो आप कह लें कि तकरीबन वैसी की वैसी ही होती है। किसी ने नीचे जो है वो ड्रेस पैंट पहनी होती है तो ऊपर वो टी शर्ट पहनाता है, या किसी ने इस तरह होता है कि ऊपर जो है वो उसने पूरे बाजू वाली शर्ट पहनी होती है और नीचे उसने ट्राउज़र पहना होता है। यानी किट जो है ना वो दुरुस्त नहीं होती। बेसिकली किट का, ड्रेसिंग का, जब आप जिम में आते हैं तो आपकी ड्रेसिंग का मतलब कह लें कि ठीक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस चीज़ का आपकी मोटिवेशन से बहुत ही गहरा ताल्लुक है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से। देखिए गाइस, जो बेसिकली हमारी किट होती है ना वो आप मतलब कह लें कि किसी भी जगह पे आप जाते हैं तो उसके हवाले से ड्रेसिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप जॉब पे जाते हैं तो जॉब वाली ड्रेस होना ज़रूरी है। अगर आप जो हैं बिज़नेस पे जाते हैं तो वो जाहिर सी बात है फिर आप घरेलू कोई भी मतलब अपने बिज़नेस के लिहाज से अपनी ड्रेसिंग करके जाएंगे। और अगर आप जो है जिम जाते हैं तो आपको जो है वो जिम वाली ड्रेसिंग जो है वो करके जाने की ज़रूरत होती है। बेसिकली मोटिवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है, और इसी हवाले से जो ड्रेसिंग होती है, ड्रेसिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप जब जिम जाते हैं, जिम की जो ड्रेसिंग होती है वो गाइस कुछ इस तरह से होती है कि देखें दो मौसम जो है ना वो हमारे यहाँ होते हैं। जिस तरह आप कह लें कि सर्दी का मौसम भी होता है, गर्मी का मौसम भी होता है, लेकिन इन दोनों में जिम के हवाले से जो ड्रेसिंग होती है, जहाँ से हमें मोटिवेशन जो है वो मिलना होता है, वो कुछ इस तरह होती है कि मौसम आप कह लें कि इनमें ड्रेसिंग जिम के हवाले से तकरीबन सेम ही होती है, चेंज नहीं होती। सबसे पहले अब मैं आपको गर्मी के जो मौसम की ड्रेसिंग है, जिससे आपको एक्सरसाइज लगाते वक्त मोटिवेशन जो है वो देखने को मिले, उस ड्रेसिंग का जो है आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं। देखें गाइस, जिस तरह की गर्मी होती है और आप जिम एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे मोस्टली ऐसे लोग देखे हैं कि पेंट शर्ट का जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पेंट शर्ट पहन के गर्मी के मौसम में, और फिर ऊपर से नीचे शूज़ भी पहन लेते हैं, सॉक्स भी पहनते हैं। वो बेसिकली एक अपनी गुड लुकिंग ड्रेसिंग करके जिम जा रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिम अगर आप जा रहे हैं तो आपको जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रेसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलना है। और उसके लिए गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो तरीक़ाकार होता है। तो गाइस देखें, बेसिकली मैंने आप लोगों को ये चीज़ जो है ना डिस्कस आप लोगों के साथ करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ जो है रोज़मर्रा की बेस के ऊपर हम अपने जिम के अंदर लड़कों को देखते ही इस तरह हैं कि अगर जहाँ पे आप कह लें कि 15 लड़के लगा रहे हैं वर्जिश या 10 लड़के वर्जिश लगा रहे हैं, तो उसमें से मोस्टली लड़के जो हैं उनकी जो ड्रेसिंग होती है ना वो जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं होती है। और अगर आप देखें खुद गाइस कि अगर जिम के पॉइंट ऑफ व्यू की बेसिकली जो गर्मियों के अंदर ड्रेसिंग होती है, उधर से आपको मोटिवेशन जो है वो किस तरह मिलना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों को अच्छी से समझ आएगी कि बेसिकली जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रेसिंग होना वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, मोटिवेशन जो है वो हमें अपने आप को मतलब कि मोटिवेट करने के लिए। तो गाइस देखिए, गर्मियों के अंदर सबसे जो बेस्ट जो ड्रेस होता है मोटिवेशन के लिए मतलब जो जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कुछ इस तरह होता है कि देखें गाइस, अगर आप जब जिम जाते हैं तो आप गर्मियों के अंदर ना शॉर्ट्स का इस्तेमाल करें।
जहाँ पे आप पैंट जीन्स की पहनते हैं वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन लड़के मतलब कि कुछ इस तरह के जुनूनी होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें ड्रेसिंग जो है ना वो हमारी बहुत अच्छी हो, तो चाहे मतलब कि जिम जैसे मर्ज़ी लग रही है, बस हम शीशे में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप जिम जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शीशे लगे होते हैं, वो वहाँ पे मोस्टली कंसंट्रेशन है एक्सरसाइज के अलावा उनकी ड्रेसिंग पे ज़्यादा होती है। वो कहते हैं कि हम अच्छे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो हम इस तरह ही ठीक है, लेकिन बेसिकली जो काम करने के लिए हम आए हैं उस पर भी कंसंट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उस काम के अंदर हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलेगा, चाहे वो एक्सरसाइज भी फॉर एग्जांपल आप लें, चाहे वो एक्सरसाइज है चाहे वो कुछ भी है। तो गाइस देखें जो हमारा पहला स्टेप जो कभी तक कंटिन्यू अभी तक चल रहा है गाइस, देखें ड्रेसिंग के ऊपर चल रहा है, जिससे हमें मोटिवेशन जो है मिलना स्टार्ट होगी। तो ड्रेसिंग आप शॉर्ट्स जो है वो जीन्स की पैंट के अलावा शॉर्ट्स का जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि गाइस देखें सबसे पहले उसमें पता क्या होगा कि गर्मी जो है वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि गर्मी के मौसम के अंदर ज़ाहिर सी बात है कि मतलब पंखे में कुछ एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म अगर हम कर रहे हैं तो पसीना जो है वो हमें फिर भी थोड़ा सा आता है। तो उससे अगर ये होता है आपने शॉर्ट्स पहनी होंगी तो वो आपको गर्मी जो है वो कम लगेगी, हवा जो है वो मतलब कि आपको लगती रहेगी और आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो भी बैलेंस रहेगा। प्लस इसके साथ जो बड़ी मेन चीज़ आप जो शर्ट्स पहनते हैं तो गाइस देखें इसके साथ आप ना टी शर्ट का जो है वो इस्तेमाल करें। टी शर्ट का गाइस आप लोगों को इस्तेमाल करने का बेसिकली इसलिए कहा जा रहा है कि देखें फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं, चाहे आप लगा रहे हैं अपर पोर्शन की, तो चाहे आप लगा रहे हैं मतलब कि लोअर पोर्शन की, जिस तरह के लेग्स की। अगर देखें मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप लोगों ने टी शर्ट जो है वो पहनी हुई है ना, तो चाहे आप चेस्ट की लगा रहे हैं, चाहे आप आर्म्स की लगा रहे हैं, तो चाहे आप कह लें कि आप और भी किसी मसल की लगा रहे हैं अपर पोर्शन में, तो जौन सी भी आप एक्सरसाइज लगा रहे होंगे वो जब आपने टी शर्ट पहनी होगी ना, तो वो बेसिकली गाइस सबसे मेन चीज़ जो टी शर्ट को मतलब कह लें कि मतलब कि टी शर्ट को जो है वो प्रेफर जो मैं कर रहा हूँ और बेसिकली मोटिवेशन के हवाले से भी जो फ़ायदेमंद है वो इसलिए टी शर्ट को देखा जा रहा है कि बेसिकली ना आपका जो वजूद है, आपकी जो बॉडी है ना वो नज़र आएगी। बेसिकली बॉडी का नज़र आना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है जिम के अंदर एक्सरसाइज के हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से। क्योंकि देखें अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं अब लगाता हूँ बाइसेप की एक्सरसाइज, लेकिन अब मैंने यहाँ पे अपना जो ड्रेस है ना वो अब दूसरे कामों के लिहाज से पहना हो, जॉब के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से, और मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूरे बाजू वाली शर्ट पहनी हो, तो मुझे तो अपनी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आ रही। मैं कोई भी एक्सरसाइज लगाऊंगा मुझे कुछ मतलब कि मसल नज़र ही नहीं आ रहा, वो कितना पंप हुआ है या मुझे कितना फ़र्क पड़ा हुआ है पहले के निस्बत, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मैं एक बस अंदाज़ी तौर पे लगाता जा रहा हूँ, शीशे में देख रहा हूँ और एक अंदाज़ी तौर पे अपने तौर पे एक सोच रहा हूँ कि मतलब मेरा जिस्म जो है वो इतना बन रहा है या मेरा बाजू जो है वो इतने इंच का हो गया है, लेकिन जो है अंदाज़ा ही होता है, जो कन्फर्मेशन होती है वो एक मतलब शॉर्ट ही होती है, वो शॉर्ट ही, और दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। तो बेसिकली देखें यही चीज़ है कि अगर आप टी शर्ट पहन के एक्सरसाइज लगाते हैं ना किसी मसल की, आपका मतलब कि कह लें कि जो बॉडी है ना वो शीशे में नज़र आएगी, कितनी बॉडी जो है वो पंप हुई होगी। अगर आप फॉर एग्जांपल बाइसेप की एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो आप बाइसेप की एक्सरसाइज जो है वो टी शर्ट पहन के लगाएंगे, साथ में आप कह लें कि कंसंट्रेशन जो है ना गाइस वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है जो मैं आज आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये बहुत ही मेन तरीन चीज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है कि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मोटिवेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को जो है अगर आप फॉलो करेंगे तो ही आप लोगों को मतलब कह लें कि मोटिवेशन का पहला स्टेप क्लियर होता है। जब आप मसल की फॉर एग्जांपल बाइसेप की ही एक्सरसाइज को लगा रहे हैं, बाइसेप की एक्सरसाइज को जब आप लगा रहे हैं टी शर्ट के अंदर, तो सामने आपके शीशा है तो आपने उसको परफॉर्मिंग जब करनी है, परफॉर्मिंग जब आपने करनी है तो कंसंट्रेशन एक तो आपका मसल के ऊपर होना चाहिए, दूसरा आपने अपना कंप्लीट जो फोकस है वो मसल के ऊपर कंप्लीट रखना है। तो आपको बॉडी जो है ना वो आपके शीशे में नज़र आ रही होगी। आप देखेंगे कि यार मैं बाइसेप की एक्सरसाइज लगा रहा हूँ तो मेरा बाइसेप ये है और इस तरह मैं एक्सरसाइज लगा रहा हूँ और इस तरह से मतलब कि ये बन रहा है। आप देखेंगे कि जब शर्ट पूरी पहनी हो और आपने टी शर्ट जो है वो पहनी हो, कितना फ़र्क आपको नज़र आएगा। आपकी बॉडी जब आप देखेंगे ना तो वो बाइसेप जब आप खुद का देखेंगे कि यार मेरा बाइसेप मैं लगा रहा हूँ तो इस तरह मतलब मेरा बाइसेप हो रहा है, इस तरह की मूवमेंट हो रही है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार मेरा अभी बाजू जो है वो इतना है,
बेसिकली गाइस देखें, ये जो ये इस तरह की जो मोटिवेशन है ना, ये आप लोगों को लेना बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़रूरी है। जितने भी मेरे व्यूअर्स जो हैं इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, मेरी इस बात को ना ज़रा वो गौर से समझें कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मोटिवेशन जो है एक्सरसाइज के अंदर ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और ये पहला स्टेप है हमारी ड्रेसिंग चेंज होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इस तरह नहीं करते हैं। किसी ने सुबह के कपड़े पहने होते हैं, कोई शलवार कमीज़ में वर्जिश लगा जाता है, कोई ट्राउज़र के अंदर वर्जिश लगा जाता है, यानी आप कह लें कि कुछ लोग जो होते हैं वो पैंट शर्ट पहन के ना मतलब कि जिम्स में आ जाते हैं, या कुछ लोग होते हैं वो शलवार कमीज़, मतलब कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई दूध बेचने वाला है तो वो उसने भी जिम शुरू किया हुआ है, तो वो शलवार कमीज़ के अंदर ही जो है वो वर्जिश लगाने के लिए आ गया है। अगर कोई ऑफिस बॉय है तो वो आप कह लें कि सुबह की उसने ड्रेस पैंट पहनी है, सिर्फ ऊपर वो टी शर्ट पहना है, या उसने नीचे से जो है अपनी ड्रेस पैंट चेंज करके ट्राउज़र पहन लिया, ऊपर उसने वैसे की वैसे ही जो है वो कंप्लीट मतलब कि पूरे बाजू वाली जो है वो शर्ट पहनी हुई है। मतलब कि कोई इस तरह की ना कोई मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है। ये चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये यहाँ पे होती हैं, और ये रियलिटी बेस एक्ट है जो कि आप लोगों के साथ मैं अपनी इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। और ये हमारे ना कुछ छोटे छोटे से नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि मतलब कि कह लें हमें नहीं करने चाहिए। अगर एक्सरसाइज को हमने अपनी इम्प्रूव करना है, एक्सरसाइज के अंदर हमने एक अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखना है, तो ये सबसे पहले ड्रेसिंग हमारी चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बॉडी जो है ना वो कह लें कि शीशे के अंदर जब नज़र आएगी, जब आप अपनी बॉडी देखेंगे एक्सरसाइज लगाते हुए ना, और कंसंट्रेशन अपनी मसल की तरफ रखेंगे, तो आप देखिएगा कि आपका मोटिवेशन पहले से कितना ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और आप लोग खुद कहेंगे कि पहले से ज़्यादा बेटर एक्सरसाइज जो है वो अब हमारी लगना शुरू हुई है। ये एक बहुत ही मेजर किस्म के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं गाइज़। अच्छा गाइज़, अब मैं आप लोगों को बताऊँगा दूसरा स्टेप जो होता है ना गाइस। देखें, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर ये किया है कि आप लोग जो है वो टी शर्ट का जो है ना वो इस्तेमाल करें, और गर्मियों के अंदर जो है वो आप लोग जो है शॉर्ट्स का इस्तेमाल करें। इस तरह देखें गाइस, जो बेसिकली सर्दियाँ होती हैं ना, सर्दियों के अंदर भी यही ड्रेसिंग आप लोगों की चलती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि सर्दियों के अंदर जो है आप शॉर्ट्स के बजाय ट्राउज़र का इस्तेमाल कर लें तो वो भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि बस ऑलरेडी सर्दी होती है तो उसमें गर्मी की गुंजाइश नहीं होती, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अपर बॉडी जो होती है वहाँ पे आपको अपनी बॉडी जो है वो देखने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखें गाइस, अब मैंने आपको पहले सिर्फ अभी टी शर्ट का ही बताया है, अब मैं आपको दूसरी चीज़ जो है वो भी ऐड कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ हमारी गाइस सबसे मेन चीज़ आती है, मतलब आप ये कह लें जिसको बनियान जो होती है गाइस, ये आप कह लें कि बहुत ही मेजर चीज़ होती है मोटिवेशन के हवाले से। अगर इसको देखा जाए एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखें टी शर्ट का मैंने पहले आपको पहला स्टेप जो है ना वो बताया है। अब इसके हवाले से एक बहुत ही मेन चीज़ आपको और ये बता दूं कि टी शर्ट जो होती है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टिंग के अंदर जो है ना जिनका वजूद नहीं बना होता, जिनकी बॉडी अभी नहीं बनी होती, जैसे कोई दरमियानी जिसामत के होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा पतले लोग भी होते हैं, या कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा मोटे लोग भी होते हैं। वो बनैन पहनना जो है ना वो मतलब थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि हमारी बॉडी अभी नहीं बनी हुई है तो हम बनैन वगैरह पहनेंगे तो उससे हमें अच्छी मोटिवेशन नहीं, हमारा जो जिस्म है वो हमें अच्छा नज़र नहीं आएगा, जिसकी वजह से ना वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। मैं आज अपनी इस वीडियो में बहुत ही वाज़ेह आप लोगों से और उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मोटे भी आते हैं, पतले भी आते हैं, दरमियाने भी आते हैं और बॉडी बिल्डर भी आते हैं। कोई किसी का वहाँ पे मजाक नहीं उड़ाता। अगर आप वो बनैन पहन के बाहर निकल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक आप मतलब कि कह लें आपकी ड्रेसिंग ही आपने अपने इन्वायरमेंट के साथ चेंज कर दी, तो मतलब कह लें कि वो तो आप एक नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देखने को मिलेगा। लेकिन जगह के हिसाब से बेसिकली ड्रेसिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वहाँ पे जिम एक ऐसी जगह है यहाँ पे इसी तरह की ड्रेसिंग यूज़ होती है, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो हमें अगर चाहिए है तो जाहिर सी बात है हमें इस तरह की जो ड्रेसिंग है वो करनी ही पड़ेगी। तो बेसिकली जो लोग हिचकिचाते हैं वो हिचकिचाए ना, क्योंकि अगर वो ड्रेसिंग करेंगे तो वो देखिए इस तरह उनका एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो भी बहाल होगा। और जो लोग ऐसा वो सोचते हैं कि उनको बातें करेंगे या ऐसे करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि गाइस देखें, अगर कोई आपको बात करता भी है तो क्यों करेगा, जबकि वो
कपड़ों के अंदर भी आपकी वैसी ड्रेसिंग देख रहा है, वही ड्रेसिंग वो आपकी जो है वो अगर आप बनैन पहनेंगे वही आपकी बॉडी होगी, तो उसके पास कोई ऐसी वजह नहीं होगी कि वो आपको बात कर सके। और हमें अपने अंदर बेसिकली कॉन्फिडेंस भी लेकर आना चाहिए, क्योंकि गाइस देखें हमें अपना मतलब कि अपने अपना मतलब भी जो है वो निकलवाना है। लोगों का क्या गाइस देखें, लोग तो मतलब कुछ ना कुछ जो है वो नुक्स निकालते ही रहते हैं, चाहे वो किसी बंदे के अंदर क्या हो भी या ना हो, लेकिन लोगों ने एक अपना नुक्स निकालना है। लिहाजा हमें उन चीज़ों की तरफ नहीं फोकस करना, हमें अपना जो एम है उसको फोकस करना होता है। हमें मोटिवेशन जो है वो चाहिए, और मोटिवेशन जो है वो इसी तरह ही होता है गाइस। देखें ये दूसरा स्टेप जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली बनैन पहन के ना एक्सरसाइज लगाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी वजह गाइस ये होती है कि बनैन के अंदर जो है आपकी बॉडी, आपको कह लें कि जिस तरह पूरी कंप्लीट आपके पूरे बाजू जो हैं और आपका पूरे जो अपर बॉडी आपको नज़र आती है। आप चेस्ट की एक्सरसाइज लगाएंगे, आप बाइसेप की एक्सरसाइज लगाएंगे, ट्राइसेप की लगाएंगे, किसी मसल की एक्सरसाइज लगाएंगे, आपको प्रॉपर आपका मसल नज़र आ रहा होगा। और जब आपको आपका मसल नज़र आ रहा होगा उसके बाद आप देखें कि आपकी मोटिवेशन जो है वो कितनी ज़्यादा इंप्रूव होगी, हत्ता कि टी शर्ट से भी ज़्यादा। लेकिन टी शर्ट का जो है वो पहला स्टेप आप लोगों को मोटिवेशन का इस हवाले से बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग मतलब कह लें कि बनैन पहना स्टार्टिंग के अंदर जो है हिचकिचाते हैं, तो वो टी शर्ट से जो है वो स्टार्ट लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बनैन के ऊपर भी लेकर आएँ। उसकी गायब वजह ये है कि आपका मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज़ इसी तरह ही होगा, और आपकी जो हिचकिचाहट है वो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ही ख़त्म होती है। और हिचकिचाने की बेसिकली कोई वजह तो नहीं होती है, लेकिन अगर आप इस तरह कोई मसला मसाइल आपके साथ क्रिएट होता है तो उसका बेहतरीन हल यही है कि आप बनैन का जो है वो इस्तेमाल करें और अपनी बॉडी को है मतलब कह लें कि शीशे के अंदर जिस भी मसल की मतलब एक्सरसाइज लगाएं उसमें कंप्लीट आप मसल की तरफ अपना फोकस करें। और मसल के साथ जब आप फोकस करेंगे, आईने में जब देखेंगे तो आपकी बॉडी आपको ना पूरी नज़र आ रही होगी विदाउट मतलब कि जाहिर सी बात है बनैन होगी, आपका मतलब कह लें अपर बॉडी आपको कंप्लीट नज़र आएगी। तो वो जिस भी मसल की एक्सरसाइज आप लगाएंगे कंसंट्रेशन वहाँ रखनी है, आप देखें आपका मोटिवेशन कितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो ये गाइस मेरा है था दूसरा स्टेप। सो गाइस देखें ये आए थे हमारे पहले दो स्टेप मोटिवेशन के लिए। अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूँगा तीसरा स्टेप यानी थर्ड स्टेप जो है ना गाइस वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी जिसको आप कह लें है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इस चीज़ पे तो बहुत ही ज़्यादा गौर करते हैं। और तीसरा स्टेप जो है ना गाइस वो मेरा ये है कि सॉन्ग्स गाइस हर शख्स जो है जब भी एक्सरसाइज लगाता है तो कह लें कि हर शख्स मुख्तलिफ़ किस्मों के सॉन्ग्स जो है पसंद करता है। कुछ ओल्ड सॉन्ग पसंद करते हैं, कुछ आप कह लें कि फ़ास्ट सॉन्ग जो है वो पसंद करते हैं। तो मतलब कह लें कि हर किसी का एक अपना अपना ही ज़ाती एक मिजाज होता है। और बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर एक्सरसाइज के बेसिकली हवाले से देखा जाए ना, एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सॉन्ग्स जो उनसे होने चाहिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन गाइस देखें ऐसी होनी चाहिए कि वो काम अगर हमारा करने का दिल नहीं भी कर रहा होता ना, तो वो एक ऐसा मतलब कि इन्वायरमेंट जो है ना वो मतलब कि हमें दिया जाए, या ऐसा इन्वायरमेंट मतलब कि हो जाए, क्रिएट हो जाए कि वो काम हमारा करने का दिल करे। और वो आप कह लें कि जो उस इन्वायरमेंट में जिस तरह हम कह लें कि सॉन्ग जो है ना इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीन रोल है। सॉन्ग जो होते हैं ना गाइस अगर एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएँ तो फास्ट सॉन्ग होने चाहिए। फास्ट सॉन्ग अच्छे सॉन्ग्स हों जिससे कि मोटिवेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मतलब गाइस कह लें कि जिम्स में अमूमन ऐसा भी होता है कि वहाँ पे 24 आवर फास्ट सॉन्ग नहीं चलते हैं, और लड़के जो हैं वो कुछ फास्ट सॉन्ग सुनना चाहते हैं जिससे उनको मोटिवेशन जो है वो मिलता है। गाइस देखें जिम्स के अंदर ऐसा होता है, काफ़ी ज़्यादा जिम्स के अंदर, तो उसका एक बेहतरीन हल देखें ये होता है कि आपके पास मोबाइल तो होता ही है, मोबाइल के अलावा आप लोगों के पास आप कह लें कि मार्केट के अंदर अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें जो हैं निकल आ चुकी हैं। एयरपोड्स, उसके बाद आप कह लें कि दूसरे एयरफोन जो आप मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कह लें कि वैरायटी जो है वो ऐसी मौजूद है कि जिससे हमें जिम के म्यूज़िक पे ही नहीं मतलब कि गुजारा करने की ज़रूरत है, हमें मोटिवेशन जो है वो मुकम्मल लेना है। तो उसके लिए बेसिकली गाइस फास्ट सॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फास्ट सॉन्ग गाइस होंगे ना तो एक्सरसाइज जो है ना वो आप बूस्ट होंगे। एक्सरसाइज के लिए मोटिवेशन
और ये आप कह लें कि बूस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना मोटिवेट होंगे उतना ही आप एक्सरसाइज को कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बूस्ट कर सकेंगे और एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट होके मतलब कह लें कि परफॉर्म कर सकेंगे और एक अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए गाइस, ये हैं थे वो 3 ऐसे स्टेप जिससे हम अपने आप को जो है वो एक्सरसाइज करते वक्त मोटिवेट जो है वो कर सकते हैं। बेसिकली गाइस देखें, एक्सरसाइज तो बहुत से लोग जो है वो करते हैं, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ये एक बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं भी एक्सरसाइज लगाते वक्त जो है वो करता हूँ। और आप ये कहें कि ये चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। मैं भी जब एक्सरसाइज को जो है वो जब लगाता हूँ तो इन चीज़ों का जो है ख्याल वो बहुत ही ज़्यादा रखता हूँ। मोटिवेशन जो है कभी कभार तो आप कह लें गाइस, ये इस तरह भी होता है कि मेरा एक्सरसाइज लगाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन इस तरह की जो मोटिवेशंस होती हैं, जिस तरह टी शर्ट का इस्तेमाल करना, बनैन पहन के एक्सरसाइज लगाना, जब मैं बनैन और किट में जब जो है प्रॉपर आ जाता हूँ तो आप ये कह लें कि मेरा जो है ना एक्सरसाइज करने का दिल करने लग पड़ता है ख़ुद को देख के कि यार अभी इतना मेरी बॉडी बनी है, चलो मैं थोड़ी सी और मेहनत करता हूँ तो हमारी बॉडी मतलब कि मेरी जो बॉडी है वो मतलब और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। तो वो आप ये कह लें कि मोटिवेशन जो है वो आपका ख़ुद ब खुद जो है वो इंक्रीज़ जो है वो होने लग पड़ता है, जिससे आपको एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो देखने को आपको भी मिल सकता है और मुझे तो इसी तरह ही मिलता है। और इसीलिए आप लोगों के साथ भी जो है आज की इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि ये 3 ऐसे मोटिवेशन स्टेप हैं जिससे आप लोगों को एक्सरसाइज करते वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है आप कह लें कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स वो देखने को जो है मिल सकता है। सो गाइस, बेसिकली ये थी मेरी आज की वीडियो जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। गाइस, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना है। चैनल को भी जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।